भारत माता की जय। मैं अमित झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत से। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक बहुत ही गंभीर घटना जो हुई है नीट के रूप में, उस घटना से लाखों बच्चों का आहत पहुंचा है। वो आहत ऐसा आहत था कि जैसे वज्रपात होगा हो। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत करी, उनकी मेहनत के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि कुछ इस देश के बहुत गिरे हुए लोगों ने, जो देश को बेचने के लिए भी तत्पर हो जाएं, ऐसे लोगों ने नीट का पेपर कुछ अधिकारियों से खरीद कर और उनके साथ गार्ड के साथ लोगों को बेचा। खरीदने वाले वो लोग होते हैं जो शिक्षा को ज्ञान से प्राप्त नहीं करते हैं, पैसों से प्राप्त करते हैं। लेकिन उस गरीब का बच्चा जो अपने माँ बाप को जानता है कि मजदूरी करने जा रहा है, बर्तन मांजने जा रहा है, कैसे ना कैसे हम्बाली करके, या किसी सामान्य परिवार से भी आने वाला, उसको सपने रहते हैं कि मैं पढ़ लिख के अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उस बच्चों के ऊपर वज्रपात जो करा गया है, बड़ा ही भारी करा गया है। उसको देखते हुए कई बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। उस नीट के एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया है। और ये हमारे और हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे बच्चों को, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, कहीं ना कहीं गरीब कमज़ोर वर्ग से होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी का 2.5 से 3 लाख रुपए लगाए, अब वो कहाँ से लाएंगे, अब कर्जा कहाँ से चुकाएंगे, अब दोबारा पढ़ाएंगे, कैसे कर पाएंगे। ये बहुत दुख की बात है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और शिक्षा को फ्री करा जाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सरकार कोचिंग फ्री करे, चाहे उसके लिए देश में जो फ्री अनाज बट रहा है वो बंद करे। फ्री अनाज बांटने से किसी घर का उद्धार नहीं होगा, रोजगार से उद्धार होगा। आप तो लाडली बहना की जगह बहनों को रोजगार दीजिए उसी योजना के तहत। आप गरीब को अनाज देने की जगह गरीब को रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा फ्री दीजिए, उनको स्वास्थ्य का फ्री दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है 5 लाख तक के इलाज की, उसे पूरी तरह से फ्री करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। उसके साथ अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को 1 करोड़ तक प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनको देख के जो बच्चे हमारे देश के नहीं पढ़ रहे हैं उनकी भी हिम्मत जागे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि उन सभी परिवार के बच्चों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देना चाहिए। उनकी शहादत को खाली नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे दोषियों को फांसी की सज़ा देना चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बच्चा कम से कम 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए खर्चा करता है नीट की पढ़ाई में। उसके माँ बाप एक टाइम का खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन उस बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हैं। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और देश के शिक्षा मंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ